प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है और आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक में पूरा वर्ल्ड घिर चुका है और शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है गिराने का, एक विश्वासी को और बाकी सारी दुनिया को, जो विश्वासी नहीं भी है उनको भी गिराने का उसके पास बहुत बड़ा जो हथियार है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टॉपिक ना पसंद आए, पर परमेश्वर हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो हम सीखते हैं कि वचन व्यभिचार के बारे में क्या बोलता है। जहाँ पर लिखा है निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसके 14 आयत में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है। निर्गमन और उसका 20 अध्याय जो है वो हमें 10 आज्ञाओं, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है, जिसमें से 7वीं आयत जो है वो व्यभिचार के बारे में। और वहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कट बता दिया कि हमें व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि व्यभिचार जो है हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। व्यभिचार ऐसा है कि वो हमारी ब्लेसिंग्स में बहुत बड़ी रुकावट डाल देता है। ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, ये 7वीं आज्ञा है कि व्यभिचार नहीं करना हमें। हम देखते हैं कि आजकल के मॉडर्न क्रिश्चियंस कैसे कैसे इस व्यभिचार में पड़ चुके हैं। उनको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या है, उसको कोई कुछ समझता नहीं है, उसको समझते कि ये डम है, ऐसा मतलब उनके बारे में बोला जाता है। और ऐसे सोचते हैं कि ये अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बोस्टिंग के लिए उनके लिए काम आता है। और ये बहुत कॉमन हो चुका है और इसका कोई एज ग्रुप नहीं है। हम देखते हैं कि टीनेजर्स, छोटे छोटे बच्चे, और उसके बाद जो जवान हैं वो, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि बहुत बड़े लोग भी जो है वो पूरी तरह से, जो मैच्योर्ड लोग हैं वो भी व्यभिचार में घिर चुके हैं। शैतान, देखिए यहाँ पर कि शैतान कैसे कैसे लोगों को भरमा रहा है। उसको पता है कि ये सबसे बड़ा हथियार है विश्वासी को गिराने का, और जो नहीं है विश्वास में उनको भी वो इसी चीज़ में गिरा रहा है। और ये उन लोगों को नर्क की ओर ढकेल रहा है। हर एक को वो व्यभिचार में डालता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, जवान लोग इसमें जाई जा रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रही, पर वो क्या है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने फ़ोन पर देखते हैं, टेलीविजन्स पर देखते हैं कि उन्हें लगता है ये सब कॉमन है और ये उनके लिए बोस्टिंग का काम करता है। और ऐसा उनको ऐसा लगता है कि ये अगर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम बहुत पता नहीं क्या बन जाएंगे। पर परमेश्वर ने 7th कमांडमेंट हमें क्लियरली बता दी गई है कि हमें व्यभिचार बिल्कुल भी नहीं करना। ये रिक्वेस्ट नहीं की गई, ये हमें आज्ञा दी गई है। और आजकल जो भी हो रहा है वो सभी शैतान का हथियार है। किसी को भी गिराने का सबसे बड़ा शैतान का हथियार है, क्योंकि उसे पता है कि कोई व्यभिचार में गिर गया तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ में गिर गया। फिर उसका कहीं भी मतलब वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से व्यभिचार से बंद हो जाती हैं। तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो व्यभिचार में जाए, ताकि स्वर्ग के रास्ते उनके लिए पूरी तरह से बंद हो जाएं। उनकी जो ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर ने उनके लिए योजनाएं बना दी गई हैं, पूरी तरह से वो ब्लेसिंग्स को रोकने का काम करती हैं। हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद जब उन्होंने व्यभिचार कर दिया था तो उनके जीवन में कैसी बड़ी ब्लॉकेज आ गई थी। उनके जीवन में उनका बेटा मर गया था। परमेश्वर उनसे बहुत निराश हो गए थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर को व्यभिचार बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, कोई भी जो विश्वासी होते हैं, जो शैतान है, उन्हें व्यभिचार में गिराना चाहता है ताकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ना पाएं और वो इटर्निटी ना पाएं। इसलिए
और देखते हैं कि जब दाऊद इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे थे, जैसा जैसा परमेश्वर बोलते थे वो वैसा ही फॉलो करते थे और परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न थे। और क्या होता है कि जब वो व्यभिचार में गिर जाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर उनसे बहुत निराश हो जाते हैं और उनकी जो ब्लेसिंग है वो रुकने लग जाती है। उनका बेटा मर गया था क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। और हम देखते हैं कि जब व्यभिचार का आउटकम क्या है, वचन कहता है कि व्यभिचार हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। व्यभिचार जो है वो ब्लेसिंग को रोक देता है। बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने रखी हैं, पर वो क्यों नहीं आ रही, कहाँ पर रुकावट आ रही है? क्योंकि वो लोग जो हैं व्यभिचार में गिर गए हैं। शैतान को पता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनके लिए रखी हुई है, तो इसीलिए शैतान पूरा जोर उन पर लगाता है कि वो पूरी तरह से व्यभिचार में गिर जाएं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर को इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है, पर परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है, परमेश्वर इन चीज़ों से निकालते हैं। हम देखते हैं कि जैसे शैतान का जो इतना बड़ा हथियार, वो कैसे कैसे लोगों में, पूरी दुनिया के लोगों में कैसे कैसे काम किया इस हथियार ने। हम देखते हैं कि बहुत जब हम किसी की इंटरव्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्शिपर्स हैं या फिर कोई और है, परमेश्वर के दास हैं या फिर विश्वासी हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे कैसे गिर गए, आपका बैकस्लाइड कैसे हुआ, तो वो यही बताते हैं कि हम व्यभिचार में गिर गए थे। तो देखिए कि शैतान कैसी कैसी चालें चलता है, कैसे कैसे विश्वासियों को अपनी तरफ खींचता है ताकि वो नर्क की ओर जाए और इटर्निटी ना पा सके, अनंत काल का जीवन ना पा सके। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो बताता है कि हमें डायरेक्ट मैरिज करनी है। डायरेक्ट मैरिज, परमेश्वर ने ये कहीं भी नहीं कहा कि हमें व्यभिचार करना है या फिर रिलेशनशिप में रहना है। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप क्या करो, आप शादी कर लो। नए नियम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा लिखवाता है इस वचन में, नहीं रहा जाता तो आप शादी कर लो। इसका यही मतलब है कि डायरेक्ट मैरिज है, वचन के अकॉर्डिंगली ये डायरेक्ट मैरिज है। और हम देखते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है इस वचन में वो है मरियम और यूसुफ की सबसे बड़ी एग्जाम्पल बताई गई है। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि मरियम ने किसी आदमी का मुख नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब बनता है कि उनकी एंगेजमेंट जो थी हो चुकी थी, पर उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे को के साथ बातचीत नहीं की थी। और जब उनकी शादी हुई तब वो उनके घर में चली गई और उससे पहले उनके कोई इंटरेक्शंस नहीं थी। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनकी शादी कैसी थी। और हम देखते हैं कि जो मरियम वो बहुत प्योर थी, उनके अंदर प्योरिटी थी, यूसुफ के अंदर प्योरिटी थी। जो वचन लड़की के बारे में बताया जाता है वही वचन लड़के के बारे में भी बताया जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने हम सब एक समान हैं, एक ही हैं। परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ और मरियम वो कितने प्योर हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी और उन्होंने बात नहीं की क्योंकि उन्होंने वचन सीखा। वो वचन की ओर चलते थे, वचन के अकॉर्डिंगली वो चलते थे, उससे ही फॉलो करते थे और वचन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते थे। तो हम देखते हैं कि ये प्योर रिलेशनशिप था, ये शादी उनकी प्योर थी। इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को चुना क्योंकि वो वचन के अकॉर्डिंगली चलते थे। जब हम वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो क्या होगा, तो मैरिजेस जो है वो ब्लेसिंग्स बन जाएंगी, वो अनॉइंटिंग आएगी उनकी मैरिड लाइफ में, वो ब्लेसिंग आएगी उनकी मैरिड लाइफ में। और परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं उन लोगों को जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं।
हमें मॉडर्न टीचिंग्स पर नहीं चलना, पर हमें पूरी तरह से बाइबल की हमें आज्ञाएं दी गई हैं या फिर कुछ भी परमेश्वर ने बताया है हमें फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमें इटर्निटी पानी है, अनंत काल का जीवन पाना है। हमें नरक की ओर नहीं जाना, बल्कि हमें स्वर्ग की ओर जाना है। हमारा एक ही मकसद है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करेंगे? पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से प्योर करना है, तभी हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो हैं हम पा सकेंगे। अगर लोग जो हैं ये दोनों काम कर रहे हैं, वो कई लोग मैंने देखे कि प्रार्थना भी कर रहे हैं और वो व्यभिचार में भी हैं, तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने परमेश्वर को असल में नहीं जाना। उनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि जब हमारा प्रेम यीशु मसीह से हो जाता है तो क्या होता है? हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। हम दुनिया से अलग होने लग जाते हैं। हमारा दिल नहीं करता किसी के पास भी बैठने का। तो इसका मतलब है कि जो लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स में भी हैं, तो उसका ये मतलब है कि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना। हमें परमेश्वर कितना प्योरली प्रेम करते हैं और परमेश्वर को पसंद है कि कोई उन्हें जवानी के दिनों में जो प्रेम करता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे याद करता हूँ जब तू जवानी में था और मुझसे इतना प्रेम करता था। मैं तेरे जवानी के प्रेम को याद करता हूँ। परमेश्वर ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर जो लव है उससे पसंद करते। यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो जीवन है, वो जो यूथफुल डेज है, वो कैसे होने चाहिए? पूरी तरह से परमेश्वर को डेडिकेटेड होने चाहिए, पूरी तरह से। तो क्या होगा? हम जो भी करेंगे, जिस प्रोफेशन में जाएंगे और जो भी अपनी पूरी जिंदगी में करेंगे, परमेश्वर उन प्लान्स को प्रॉस्पर करेंगे। क्योंकि हमने अपना जो बीज है उससे बोया है अपनी जवानी में। इसलिए परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, जो जवानी का जीवन है, वो पूरी तरह से प्योर हो, ताकि वो हमें ब्लेस कर सके, अपनी जो महिमा के धन से वो ब्लेस कर सके। स्पिरिचुअल जो उनका धन है उससे वो हमें ब्लेस कर सके। हम देखते हैं अगर लोग अगर ये काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बाकी के काम भी कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। तो हमें जानने की ज़रूरत है। हम देखते कि सामरी स्त्री ने क्या किया था, कैसा प्रेम था जब वो व्यभिचार में थी। जब वो व्यभिचार में थी, जब उसको पता चल गया कि नहीं, कुछ और नहीं, ये ही मसीह है, ये मसीह है, और उसे जब पता चल गया तो उसने परमेश्वर को प्रेम किया। जब उन्हें कोई और यहूदियों में से कोई उनसे लेन देन नहीं करता था, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर के पुत्र हैं जिसके बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में बोला गया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, उससे पता चल गया कि अब हम अनंत काल का जीवन जो है वो पा सकते हैं। सिर्फ यही रास्ता है। जो यहाँ पर हम देखते कि जब यहूदी उनसे बात भी नहीं करते, ये कैसा यहूदी उनके पास आ गया कि जो बोल रहा है कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। ये कैसा यहूदी है? जबकि बाकी जो यहूदी वो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। उससे पता चल गया कि नहीं, यही परमेश्वर है, इसके द्वारा ही हमारा जीवन है। तो ऐसा उसका मन ऐसा हो गया कि उसको मसीह से प्रेम हो गया। उसने अपना सारा पाप उसी वक्त छोड़ दिया। वो व्यभिचार में थी और व्यभिचार पूरी तरह से उसने छोड़ दिया और सिर्फ किससे प्रेम किया? मसीह से, यीशु मसीह से प्रेम किया और पूरी तरह से उसने पाप को छोड़ दिया। तो आज हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा प्रेम सामरी स्त्री ने यीशु मसीह के साथ किया, वैसा ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन में भी सामरी स्त्री जैसा प्रेम हो, ताकि हम
अपने सभी पापों को छोड़कर, उस व्यभिचार को छोड़कर हम सिर्फ मसीह से प्रेम करें। हमारा प्रेम सामरी स्त्री जैसे होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो है हमें अनंत काल का जीवन दे सके। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इन वचनों से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीषित करे। आमीन।